हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम आज बात करेंगे न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के बारे में कि जी हां, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट क्या होता है, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कि अगर आप बेसिकली तो ये नाम कई स्टूडेंट्स ने तो पहली बार सुना होगा, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि जो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट होता है यहाँ पर क्या वर्किंग होती है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये जो जॉब होती है काफी अच्छी जॉब होती है, सैलरी स्केल यहाँ पर काफी अच्छा होता है और यहाँ पर आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाए और उसके वर्किंग कल्चर को भी बहुत इजी वे में समझ पाए। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और हम बात करते हैं न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के बारे में। तो देखिए यहां पर मैं आपको न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के बारे में बताऊंगा, तो जैसे नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर फार्मासिस्ट मतलब यहां पर रेडियो आइसोटोप रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स की बात होने वाली है। तो देखिए सबसे पहला काम जो होता है वो तो एक सीधी सादी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जहां पर आपको हॉस्पिटल का जो फार्मा स्टोर होता है उसका मैनेजमेंट देखना होता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, वहां की कौन सी ड्रग का आवन जावन हो रहा है उसकी पूरी देखरेख करनी होती है। ये एक बेसिक काम होता है जो कि आपको एज ए न्यूक्लियर फार्मासिस्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद जो दूसरा वर्क होता है वो होता है इमेजिंग सेंटर। देखिए इमेजिंग सेंटर में आपको पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमेजिंग सेंटर क्या होता है। इमेजिंग सेंटर एक डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट्स, और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जो उनका प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल होता है। तो नाम से ही आपको अब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई मशीन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी, फ्लूरोस्कोपी, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी। तो देखिए नाम से तो आपको काफी इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनसे आप काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि सारे इंस्ट्रूमेंट आपको चलाने नहीं है, क्योंकि इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए तो प्रॉपर ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स पे प्रॉपर तरीके से वेल ट्रेंड होते हैं। आपको एज ए न्यूक्लियर फार्मासिस्ट अगर आप इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आपको इनका मैनेजमेंट करना है और बेसिकली यहां पर बस यही देखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है और सीधे सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका मेंटेनेंस देखना है, उनका पूरा एक तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। बट ऑपरेट करने का काम जो होगा वो ऑपरेटर ही करेगा जो कि वेल ट्रेंड लोग होंगे और वही इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेंगे और रिपोर्ट जनरेट करेंगे। बट न्यूक्लियर फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि इन सभी का मैनेजमेंट देखने का काम भी जो होता है वो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के पास होता है। अगला जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है रेडियो एक्टिव डायग्नोसिस। तो देखिए रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर हम जितने भी पेशेंट्स होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक्स होते क्या हैं। तो यहां पर होता यह है कि जब भी किसी पेशेंट का हम न्यूक्लियर स्कैन करते हैं तो रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स का बिहेवियर को हम उसकी बॉडी के अंदर चेक करते हैं। जी हां, तो इसे बोला जाता है रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक्स। और ये जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती है इसका यूज काफी डिजीज के पता लगाने में काम आता है, काफी मॉडर्न डिजीज है और काफी जगह इसका यूज होता है। तो किस किस जगह पर इसका यूज होता है एज ए डायग्नोस्टिक पर्पस में मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है, जैसे कोई कैंसरस सेल है तो उसका पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक का यूज किया जाता है। हमको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसका पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक्स का यूज किया जाता है। कोई ऑर्गन इनलार्जमेंट हो गया है, मतलब कोई ऑर्गन बड़ा हो गया है तो वो क्यों हुआ है, उसमें किस टाइप की सेल ग्रोथ हुई है, उसका पता लगाने के लिए हम रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक्स का यूज करते हैं। कोई सिस्ट हो गई है, मतलब बॉडी के अंदर कोई उभार जनरेट हो गया है, कुछ सेल ग्रोथ हो गई है तो उसका पता लगाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। हीमोटोमास के केस के अंदर भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। न्यूक्लियर स्कैन की हेल्प से हम अपनी बॉडी के पूरे फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी सेल के वर्किंग को जान सकते हैं, ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ऑर्गन के अंदर हमको कोई तकलीफ आ रही है तो उसको भी हम प्रॉपरली वे में चेक कर सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, इसको भी हम इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम ब्लड सर्कुलेशन का भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितनी मॉडर्न और कितनी ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी है जिसे हम रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक्स कहते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं, ऐसे न्यूक्लियर फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं, तो आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए और वो टर्मिनोलॉजी है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, तो चलिए आप थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या चीज है। बेसिकली ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है और जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मतलब यहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज होगा एज ए
मेडिसिनल पर्पस में या ड्रग के पर्पस में, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। देखिए, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम रेडियो एक्टिव ड्रग्स का यूज करते हैं फॉर किसी भी डिजीज का पता लगाने में, मतलब उसके डायग्नोस्टिक के लिए, और साथ ही साथ किसी भी डिजीज की थेरेपी करने के लिए जब हम रेडियो एक्टिव ड्रग्स का यूज करते हैं तो उसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। यहां पर रेडियो आइसोटॉप्स जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बाउंड होकर स्पेसिफिक ऑर्गन, टिश्यू और सेल को टारगेट करते हैं, और उसको टारगेट करने के बाद हम उस सेल की प्रॉपर तरीके से थेरेपी कर पाते हैं या उसको सही तरीके से डायग्नोस्टिक कर पाते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो भी आइसोटॉप्स ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज होते हैं, तो साइड में मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं। तो यहां पर काफी ऐसे रेडियो आइसोटॉप्स है जिनका यूज जो होता है वो ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो भी रेडियो एक्टिव ड्रग्स हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिस कंपाउंड्स का यूज होता है वो होते हैं रेडियो ट्रेसर्स। और ये रेडियो ट्रेसर्स जो होते हैं ये हमारे डिसफंक्शन बॉडी टिश्यू या बॉडी ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने में या उसका पता लगाने में इनका काफी ज्यादा यूज होता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी मेडिकल आइसोटॉप्स होते हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सभी रेडियो एक्टिव हों। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो टेक्निक है या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो ड्रग है वो काफी पुरानी टेक्निक है और काफी समय से इसका यूज किया जा रहा है। बट मैं आपको, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे सिलेबस में जो हमारा फार्मा का सिलेबस, उस सिलेबस के अंदर इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बी फार्मा किया है तो बी फार्मा के अंदर जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वहां पर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करते हैं। तो उस टॉपिक को आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर जाइए फिर से उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप एज ए न्यूक्लियर फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो ये नॉलेज आपके काफी काम आएगा। जो अगला वर्क होता है न्यूक्लियर फार्मासिस्ट का वो होता है, और काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि उसकी खुद की पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड है, और वो है रेडिएशन सेफ्टी। जी हाँ, जब आप रेडियो आइसोटॉप्स के कांटेक्ट में रहेंगे, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के कांटेक्ट में रहेंगे, तो आपको आपकी सेफ्टी, जिसके लिए आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे हम पीपीई किट कहते हैं वो पहनना होता है, जिससे कि आप सीधे के सीधे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से निकलने वाली रेडियो एक्टिव रेस के कांटेक्ट में ना आ सकें। रेस्पिरेटर्स का यूज करना होता है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से सांस ले सकें। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेडियो एक्टिव कंपोनेंट के सीधे कांटेक्ट में नहीं आना है, इसीलिए आपको पीपीई किट भी पहननी है और रेस्पिरेटर्स का यूज करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन सीधे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आ जाएगी तो सीधी सी बात है कि अगर कोई पर्सन ज्यादा देर तक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स या उनसे निकलने वाली रेस के कांटेक्ट में रहता है तो ये इफेक्ट जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल के अंदर हो सकता है, जिससे कि आपको कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप एज ए न्यूक्लियर फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले सुरक्षित रहें, उसके बाद फिर आप दूसरों का ट्रीटमेंट करेंगे। अगला वर्क जो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट का होता है वो होता है डिस्पेंसिंग ऑफिसर का। जी हाँ, डिस्पेंसिंग ऑफिसर का। तो ये डिस्पेंसिंग ऑफिसर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। डिस्पेंसिंग ऑफिसर का काम ये होता है उनके इफिशिएंट ऑपरेशन का, उनके मूवमेंट का, उनके स्टोरेज का पूरा ध्यान रखना, मतलब उनको सिस्टमेटिक वे में कैरी करना, उनका क्या यूज हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी रखना। ये सारा काम जो होता है वो डिस्पेंसिंग ऑफिसर का होता है, और यहां पर ये न्यूक्लियर फार्मासिस्ट ही डिस्पेंसिंग ऑफिसर का काम करता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इसलिए इसको आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में कैरी करना होता है, वो ध्यान रख के कैरी करना होता है। तो आपको अगर डिस्पेंसिंग ऑफिसर का वर्क दिया जा रहा है तो आपको पहले प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बारे में पूरा समझाया जाएगा, उसी के बाद आप ऐसे डिस्पेंसिंग ऑफिसर वर्क कर पाएंगे। तो ये वर्क भी आपको दिया जा सकता है अगर आप ऐसे न्यूक्लियर फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। तो यहीं पे हम ये अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी न्यूक्लियर फार्मासिस्ट क्या होता है और उस जॉब में क्या क्या काम करना आपको पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी वर्किंग समझाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ इन वर्किंग के माध्यम से आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर किन किन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, क्या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए और क्या क्या वर्क आप वहां पर कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर आप ऐसे न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के लिए जब भी इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस फील्ड के अंदर जॉब करना चाहते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है या कोई पॉइंट डिस्कस करना रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।